जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आप लोग देख रहे, तेजस्वी बड़ा ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी यह बातें स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ दिन में बड़ा ऐलान सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी नौकरी रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे और यह भी बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी की कुछ दिन इंतजार करने के लिए। तो यह बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं 10 लाख नौकरी की जो बातें किए थे और जो सरकार बनने के बाद भी यह बातें किए हैं 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में। और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी यह बातें बाद में किए सरकार बनने के बाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 10 लाख नौकरी रोजगार जो है इसको बढ़ाते हुए 20 लाख नौकरी रोजगार का लक्ष्य की बातें किए हैं। तो ऐसे में यह बातें हैं कुछ दिनों में बड़ा ऐलान, छठ पर्व के बाद बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, तो यह आगे आने वाले समय में यह बातें स्पष्ट होगी। और कुछ अभ्यर्थी यह मानते हैं, कारण है कि 7वीं चरण का अभ्यर्थी लगातार कई साल से इंतजार कर रहे हैं। 3 वर्ष से लगातार 3 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुके हैं। बिहार एस्टेट 2019 की बात करें तो 3 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुके हैं और अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो इस कारण से अभ्यर्थी भी निराशा में हैं और ऐसे में और अभ्यर्थी मानने लगे हैं। कुछ अभ्यर्थी आप लोग देख सकते हैं कि जो बातें होती है उसमें यह बातें की जाती है कि जो तेजस्वी यादव जी जो पहला हस्ताक्षर से जो 10 लाख नौकरी की बातें किए हैं, जो ऐसे में पेन कहाँ चले गए, पेन भूल गए हैं, गायब हो गए हैं पेन, या फिर जो भी है कलम गायब हो चुका है, टूट चुका है। तो ये बातें अभ्यर्थी द्वारा जो यह सभी बातें मानने लगे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी मानते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को क्या इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं, तो इंतजार करना चाहिए और अभ्यर्थियों को भी प्रयास करना चाहिए कि जो तेजस्वी यादव जी 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें किए हैं और 7वीं चरण की बात करें और जो शिक्षक बहाली की बात करें तो वो भी राजद कोटे में ही आप लोग जानते हैं शिक्षा विभाग हैं। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री जी तक तो बातें पहुंचाए हैं और साथ में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी तक भी बार बार बातें पहुंचती रहे, जिससे 7वां चरण शुरू हो सके। तो यही बातें हैं, चाहे प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हों, सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है कि 7वां चरण शुरू हो सके जल्द से जल्द और रिक्तियों की संख्या बढ़े। 2 विषय बात करें तो इसमें रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। बिहार एस्टेट 2019 की बात करें और 12 मार्च 2021 को जो नौकरी पक्की की बातें आप लोग सुने थे वो सच हो सके। 12 मार्च 2019 को सभी को 12 मार्च 2021 को सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, 12 मार्च 2021 को सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की आप लोग जो सुने थे यह सच हो सके। 2019 में तो विज्ञापन जारी हुआ था जो बिहार एस्टेट का, तो काफ़ी समय बीत चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं CS SST 2 विषय में ही रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अन्य सभी विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या ही कम है और कुछ भी रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। इसके लिए तो आप लोग को प्रयास करने की जरूरत है, तो नौकरी पक्की हो सकती है। इन 2 विषय की बात करें CS SST, तो ऐसे में संपूर्ण बहाली की बात करें तो CS SST में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। CS में जो बातें की जाती है, जो पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुई है, जो 7360 पद के सृजन और स्वीकृत की खबरें जो सामने आई थी, तो इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द ये पद सृजित एवं स्वीकृत हो सके 7360, या फिर बाद में जो मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह बातें स्पष्ट हुए 7446 पद के सृजन और स्वीकृत की खबरें सामने आई। तो यही बातें हैं। इसके लिए जो वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है। जो भी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हों या फिर सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों को लगातार प्रयास करने की जरूरत है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ सके, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, वैसे +2 में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, जो पेपर के माध्यम से बातें स्पष्ट हुई हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं पहला हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी, तो इसके लिए अभी भी जो बातें की जाती है, जो भूल गए हैं कलम, जो बातें करते हैं साइन भूल गए हैं या फिर कलम भूल गए हैं, अभ्यर्थी लगातार यह मानने लगे हैं। तो अभ्यर्थियों को इस बात को निगेटिव सोच को रखने से भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा कि और आप लोग क्या कर सकते हैं, 2024 तक उम्मीद कर सकते हैं कि इंतजार कर सकते हैं कि सरकार नौकरी दे, रोजगार दे। तो इसके लिए यही प्रयास कर सकते हैं। वैसे तो 2024 के बाद आप लोग बातें
वैसे कर सकते हैं, लेकिन 2024 तक तो आप लोग इसी सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। तो यही बातें हैं। तो इसीलिए सरकार से आप लोग आग्रह करें कि नौकरी मिले, रोजगार मिले, मांग को पहुंचाएं, अपनी बातों को पहुंचाएं। और आप लोग ये देख सकते हैं कि 10 लाख नौकरी साइन, तो इसके लिए आप लोग यह भी कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी को अपनी जो वादे किए हैं वो भूले नहीं, याद रहे। तो जो पेन की बातें होती है, तो इसके लिए भी आप लोग ऑनलाइन पेन का फोटो दिखाकर भी अपनी बातों को, मांग को रख सकते हैं कि 7वें चरण को शुरू कर दिया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आप लोग ट्वीट का आयोजन हमेशा करते हैं। तो इस बात को भी रखें कि जो पेन को दिखाते हुए बातों को रखें कि जो 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें की जाती है, पहला हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी की बातें की गई थी। तो ऐसे में 7वां चरण का विज्ञापन जारी हो, 7वां चरण शुरू हो और रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो, तो ये सभी बातों को आप लोग रख सकते हैं, जिससे तो यही में आशा कर सकते हैं। वैसे निगेटिव सोचने से भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है कि जो कलम भूल गए हैं, कलम टूट गए हैं, या फिर जो भी बातें हैं निगेटिव सोचने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, या फिर जो वादे किए हैं ये सभी तो आप लोग बहुत करेंगे तो 2024 के बाद ही कुछ कर सकते हैं, 2024 में ही कुछ कर सकते हैं। तो यही बातें हैं। अर्थात आप लोग सरकार भी बदलेंगे तो नए सरकार से भी आप लोग फिर तो देख रहे हैं कि 6 महीना देरी हुई है। जो बातें की जाती थी सितंबर महीने में, सितंबर में ही विज्ञापन की बातें की जाती थी, लेकिन इतने 6 महीना देरी हुए नए सरकार बनने से। तो यही बातें हैं कि इसी सरकार से अभी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो बातें हैं, वैसे सरकार बदलने से भी बार बार तो अभ्यर्थियों को उम्मीद करना ही पड़ सकता है कि, और सरकार बनने से कुछ देरी होती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी काफ़ी देरी हुई है 7वां चरण को शुरू होने में भी। तो यही बातें हैं। तो 2024 तक उम्मीद कर सकते हैं। और 2024 में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री जी भी यह बातें की चुनाव से पहले 6 महीना साल भर पहले। तो ऐसे में जो 2023 का जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें आप लोग को सच्चाई पता लग सकता है। जो यह बातें की जाती है, 10 लाख नौकरी रोजगार की बातें की जाती है, तो यह सच्चाई आप लोग को जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक यह बातें स्पष्ट हो जाएगी। और दिसंबर में भी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि बड़ा ऐलान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो कितने नौकरी रोजगार के लिए विज्ञापन आ रहे हैं। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। जो 7वां चरण कब शुरू होगा, तो ये सभी जानकारी है। कितने पदों पर बहाली होगी, संपूर्ण बहाली स्टेट की या फिर स्टेट 2019 क्वालिफाइड की संपूर्ण बहाली हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, या फिर जो भी बातें हैं सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी। तो यही जानकारी है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जो बीजेपी का नकल आरजेडी या आरजेडी का नकल बीजेपी। तो जो इधर जो तेजस्वी यादव जी एक पेपर में आप लोग देखे होंगे जो बातें की है तेजस्वी यादव जी की, जो नकल कर रही है केंद्र सरकार, जो 75,000 नियुक्ति पत्र का जो वितरण की बातें स्पष्ट हुए उस समय में यह किए हैं। और बिहार में इससे पहले नियुक्ति पत्र का जो वितरण देखा गया था। और लेकिन बिहार में जो आप लोग देखे होंगे कि जो नियुक्ति पत्र का वितरण जो तेजस्वी यादव जी किए, तो ये बहुत दिन पहले की वैकेंसी थी। यहाँ तक कि SSC की वैकेंसी की भी खबरें निकल कर सामने आई थी। तो बिहार SSC की बात करें इंटर लेवल की, तो यह तो 2014 की ही वैकेंसी थी। तो काफ़ी समय बीत चुके थे अभ्यर्थियों के जो SSC का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में तो ऐसी जो नियुक्ति पत्र का वितरण भी यदि तेजस्वी यादव जी द्वारा या फिर सभी बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, तो बड़ी उपलब्धि तो ऐसे में नहीं कही जा सकती है। तो यही बातें हैं। इसके अलावा जो बिहार SSC के अलावा और भी पद राजस्व कर्मचारी उसी में है, बिहार SSC में ही है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ विभाग में जो बातें सामने आई कि जो ANM की तो ANM का नियुक्ति पत्र वितरण, तो यही मामला है शायद। तो जो भी बातें हो जो हेल्थ विभाग में जो नियुक्ति पत्र वितरण की बातें करें, तो यह भी बहुत दिन पहले की ही वैकेंसी कही जा सकती है। इधर जो नई वैकेंसी और नई बड़ा ऐलान जो नई वैकेंसी को लेकर देखने को नहीं मिल रही है, तो लेकिन आशा करते हैं कि ऐसा हो और देखने को मिले। तो यही बातें हैं। और नौकरी रोजगार को आप लोग देख सकते हैं नौकरी रोजगार मामले में, तो ये सभी जानकारी है नौकरी रोजगार मामले में। तो नकल की बात करें तो नकल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा सकता है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं बीजेपी का, तो नकल की बात करें तो देख रहे हैं कि आप लोग जो 19 लाख नौकरी रोजगार की बातें जो तेजस्वी यादव जी द्वारा जो 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें की गई थी, उसके बाद की गई बीजेपी द्वारा। और इससे पहले भी बीजेपी जो 2 करोड़ नौकरी रोजगार की बातें किए थे, उसके बाद जो तेजस्वी यादव जी 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें बिहार विधानसभा 2020 में किए। उसके बाद काफ़ी जगह से जीते हैं, काफ़ी सीटें से जीत मिली है, पद नहीं काफ़ी सीटों से जीत मिली है और 75 सीटों से जीते थे। और यही बातें हैं बिहार विधानसभा 2020 में। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 74 सीटें से जीत मिली थी। जबकि जो नौकरी रोजगार की बातें करें तो
जदयू द्वारा नहीं बातें की गई थी, तो ऐसे में काफ़ी कम सीटें मिले थे और काफ़ी कम सीटों से जीत मिली थी और 50 सीटों से भी कम सीटें मिली थी जदयू को। और ये नौकरी रोजगार की बातें जो जदयू कोटे से जो मुख्यमंत्री जी नहीं ऐलान किए थे उस समय में, तो यही बातें हैं। बाद में तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें की गई, लेकिन उस समय में चुनाव के समय में नौकरी रोजगार को अहम मुद्दा नहीं बनाया गया था, जिसके कारण काफ़ी 50 सीटों से भी कम सीटों से जीत मिली थी। तो यही बातें हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नौकरी रोजगार की आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी उम्मीद करें नौकरी रोजगार को लेकर और अपनी बातों को सरकार शिक्षा विभाग तक पहुंचाते